जाएंगे हम कहा जाता, कहेंगे बेटा तेरी छत के ऊपर विमान खड़ा हुआ है मेरा। तो मैं क्या देखता हूँ, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में परमात्मा थे, वो तो विमान के जो था उस पर पीठ लगा करके बैठे थे, और सतगुरु परमेश्वर कमीर परमेश्वर के रूप में विमान को चला रहे थे। उस विमान के अंदर में सर 16 घोड़े लगे हुए थे, और इतना अभी बहुत ही इतना सुंदर दृश्य था कि जिसका कोई बखान नहीं सर मेरे द्वारा हो सकता सर, मैं कर नहीं सकता। तो परमात्मा मेरे को उसमें बिठाया, और परमात्मा ने वहां से बस इतना यूं हाथ किया था, विमान अपने आप ही ऊपर के लिए चला गया। तो परमात्मा ने क्या किया, पहले दिन ले जाकर के पूरे ब्रह्मांड आके पृथ्वी लोग घुमाया, और स्वर्ग लोग घुमा करके ला करके परमात्मा ने नीचे छोड़ दिया, बेटा आप फिर तुझे कभी लेके चलते हैं। तो परमात्मा ने जाकर के सर फिर मेरे को मार्च में आकर के परमात्मा सर मेरे साथ कोई सुफन वाली बात नहीं है, मेरे साथ जो भी बात है साक्षात की बात है सर, साक्षात की, बिल्कुल आमने सामने जिस तरह से सर मैं और आप खड़े हुए इस तरह की बात है सर। तो मेरे को सर मार्च के महीने में परमात्मा, मार्च का लास्ट चल रहा था शायद सर, 26-27 मार्च के आसपास की बात होगी सर। तो परमात्मा स्वयं, कभी परमात्मा के बजाय सतगुरु रामपाल जी के रूप में परमात्मा स्वयं मेरे पास आए। तो मेरे पास बोले कि बेटा आज तो तेरे को चल घुमाने लेके चलते हैं। तो मैं बड़ा इतना मतलब खुश था कि हे परमात्मा आज मेरे को घूमने मिलेगा मालिक के साथ में। तो मैंने चल दिया, उठा वहां से बेड पे से चल दिया। परमात्मा बोले बेटे इस शरीर के साथ नहीं जा सकते आप। तो परमात्मा ने सर मेरे ऊपर इस तरह से हार रखा था यहाँ सर के ऊपर, और हार रखते ही सर मेरा क्या देखता हूँ सर, ये शरीर तो मतलब अलग रह जाता है, और एक शरीर दूसरा शरीर होता है उसमें से निकलता है। और मैं सर उस शरीर को देख करके ऐसा हंस रहा था, मैंने कि ये परमात्मा ये तो बिल्कुल फोटो कॉपी है, ये तो बिल्कुल फोटो कॉपी, ये तो बिल्कुल बेकार की चीज है परमात्मा। ये जो शरीर आपका रह गया उस शरीर को देखकर आप हंसने लगे। हाँ, मैंने कि परमात्मा ये तो सब बहुत फोटो कॉपी है। और सर मैं मतलब जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म शरीर में पहुंचाया उस दूसरे शरीर में, सेम टू सेम वही था सर परमात्मा की ओरिजिनल कॉपी। तो परमात्मा से मैं बोला परमात्मा यहाँ तो बहुत बुरी बदबू मार रही है, परमात्मा यहाँ से जल्दी चलो। परमात्मा बोले बेटा आज तेरे को समझ में आया कितनी बदबू है इस पृथ्वी लोक। हाँ, जब हम दोनों कमरे में ही थे, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में थे और मैं, तो परमात्मा बोले कि बेटा आज तुझे मालूम पड़ा गया कितनी बदबू है। तो मैंने कहा दाता जल्दी ले चलो। तो परमात्मा ने वहां से गए, फिर विमान में बैठे, विमान में बैठ करके फिर सर यहाँ से मेरे को सभी ये देवी देवताओं से सर ऐसे कुर्सी छोड़ देते थे जैसे एक बड़े अधिकारी के सामने छोटा अधिकारी कुर्सी छोड़ देता है। इस तरह से सर एक से एक भंवर गुफा में, एक से एक दूसरी से तीसरी, इस तरह से निकालते हुए सीधे परमात्मा सतलोक के लेके चले गए। सतलोक में जाकर के परमात्मा लेके गए, वहां भी सतलोक में जाकर के पूरा देखा, परमात्मा के पास गया, परमात्मा से वहां भी क्या क्या देखा सर, बहुत अभी मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य है वहां का सर, बहुत ही सब कुछ सफेद ही होता है सर, बहुत बड़े बड़े फलदार वृक्ष है सर, हर वक्त ऐसे फलों से लथपथ रहते हैं सर, बहुत ज्यादा सर। कुछ और बताइए। और सर वहाँ के जैसे जो नदियां हैं वो भी मतलब श्वेत कलर के सारे पहाड़ हैं, जैसे पत्थर हैं, जैसे हीरे मोती, जैसे यहाँ हम देखने को, यहाँ की बहुत चमक नहीं है सर, यहाँ किसी भी चीज में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अजय भी एक अलग मतलब चमक है, बहुत ही अलग मतलब सर वहाँ के जो जीव वहाँ मतलब जो भगवान के मतलब जो वहाँ रहते हैं, जो परमात्मा की जो हंस आत्मा सर, उनके सब तेज है ना वो सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं कह सकते सर। यहाँ का सूरज भी फीका है उनके सामने सर, इतना तेज था उनकी बॉडी में, एकदम सुबह जैसी किरणें निकलती थी जैसे बर्फ निकलती हो, इस तरह से तेज गति से सर किरणें बहुत तेज गति से आती थी वहां से, और देखने में सर वो नजरों में भी नहीं चुपती थी, बहुत आराम से मतलब उन्हें देखा जा सकता था, आराम से उनके पास बैठा जा सकता था सर। इस तरह से सर परमात्मा ने पूरे को घुमाया सतलोक को। परमात्मा बोले तू क्या खाएगा? मेरी परमात्मा आपको तो मेरी मालूम है, मेरे को सबसे ज्यादा खीर पसंद है, मैं यहाँ भी सब खीर ही ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा तू खीर खा, अच्छा खीर के अलावा क्या खाएगा तू? मेरी परमात्मा सेब खिला दो। ठीक है भाई सेब ही खा ले। सर जैसे वृक्ष में से फल तोड़ते थे तुरंत उस जगह पे, ये नहीं टूटने के बाद द्वारा, सब द्वारा वहीं के वही द्वारा से जैसा का जैसा था सेम वैसा ही द्वारा हो जाता था सर वहां पे। अच्छा हाँ, तो सर वहां से मैंने खाया पिया, फिर मैंने परमात्मा हम दाता अब नहीं जाने दो मेरे को सर, यही रहने दो। परमात्मा बोले कि नहीं बेटे, मेरे को तेरे पीछे तेरे पीछे मैंने 17 साल बेकार किए हैं, और तेरे को मेरे को गवाह बनाना है, तुझे मालूम है। साल से परमात्मा आपको, हाँ सर, मेरे को बार बार सर साक्षात में दर्शन होते थे, और मैं सर कई बार मतलब बताता था, किसी को लेकर स्वीकार नहीं होता था। लेकिन उसके बाद में सर जैसे मैं वहां से जब सतलोक से आ गया, सतलोक से परमात्मा वापसी कर दिया, तो यहाँ सर क्या हुआ था, बरवाला जो कांड हो चुका था, उसके बाद में सर जो मेरे को जानकारी तो थी नहीं आगे भगतों के बारे में, क्या कैसे क्या है इनका नाम, मतलब कुछ नहीं सर, मेरे को कोई जानता भी नहीं था सर, और मैं भी नहीं जानता था उस टाइम पे सर, संगत भी कुछ भी नहीं थी आगरा में। यानी के जैसे ही
बरवाला कांड हुआ नवंबर में, उसके बाद दिसंबर में आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा दी, मार्च में आपको घुमाने हाँ ले सतलोक लेके गए सर। सतलोक लेके गए। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की संगत से मिलना चाह रहे होंगे, हाँ जी। तो आपको किसी की जानकारी नहीं थी सर मेरे को। फिर आपको जानकारी कैसे मिली? सर मेरे को एक ऐसे ही एक भगत थे, तो ऐसे ही मतलब रास्ते में मतलब ऐसे किसी मतलब मैं जा रहा था सर मथुरा के लिए, तो मथुरा के लिए जा रहा था सर, तो मतलब मेरे को रास्ते में मिले, तो वो मतलब ऐसी ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो उनको बेचारे को जैसा ज्ञान था वो वैसा सुना रहे थे। लेकिन मैं उनसे बोला कि मैंने कि आपको ज्ञान मतलब ज्ञान के बारे में, परमात्मा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानता था सर, मैं नहीं जानता था सर कि वो मतलब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता था सर। तो मेरे को बोले कि भाई आप बता दो, तो मैंने फिर उनको सारी सृष्टि रचना है वो सारी चीजें सुनाई, क्योंकि परमात्मा आकर के मेरे पास सर एक बार नहीं, मेरे पास कोई गिनती नहीं है परमात्मा की, कितने पास मेरे पास आकर के बैठ के सर घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे तक बैठ करके परमात्मा मेरे को ज्ञान सुनाते थे। आज भी परमात्मा का कोई भी ऐसा सत्संग नहीं भगत जी अगर मेरे सामने चल जाए तो परमात्मा के मतलब सब अपने आप वाणियां अपने आप आगे आगे याद रहती है मेरे मतलब दाता मतलब अपने आप ही मतलब ऐसा वो कर देते हैं, मेरे को सारी वाणियां याद आ जाती है अपने आप ही। तो मेरे को ऐसी चर्चा चली सर मतलब मेरे के बाद, तो मैंने कहा भाई भगत जी तुम तो बैठे हुए हो, तो मेरे को ये नहीं जानकारी थी कि भगत जी आपस में करते हैं। तो मैंने कहा भाई आपको तो भाई मैंने की जानकारी भी नहीं है, मैंने कितनी भी, मैंने कहा वो तो स्वयं परमात्मा है, मैंने कहा आपको तो चलना चाहिए, मैंने भाई मेरे को मिलना है, मैंने ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने मैंने सारी जो मेरे साथ घटित जो हुई थी मैंने उनको सारी चीजें बताई। मैंने कहा भाई वो पूर्ण परमात्मा है। मेरे को अभी मतलब पिछले मतलब 2-3 महीने पहले मेरे को नाम उपदेश दिया उन्होंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। अरे यार कैसी बातें करते हो तुम, वो तो ये समझ वो तो जेल में मैंने नाम दीक्षा कैसे दे दी? मैंने कहा यार कैसी बातें करते हो तुम, मैंने कहा वो परमात्मा स्वयं कबीर परमात्मा है। और मैंने कहा मेरे सामने आमने सामने बात हुई है, मेरे को सतलोक भी घुमाया है, मेरे को ये चीज बे चीज सारी चीजें मैंने उनको बताई। और मैंने की जिस चीज की तुम सतनाम की बातें करते हो मैंने मेरे को जानकारी होगी, मैंने सतनाम मेरे पास 1997 का लिखा हुआ है, तो मैंने सारी चीजें बताई उनको। तो उन्होंने कहा भाई भगत जी, फिर उन्होंने जगह जगह और भगतों में बताई उनके जो संपर्क में थे, भाई भगत जी ऐसे ऐसे एक आगरा का है यार, भगत तो जुड़ा नहीं है पर लेकिन वो कहता है कि साहब मेरे को परमात्मा ने नाम उपदेश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 25 दिसंबर को नाम उपदेश दिया है, और उसको नाम की जानकारी भी है। देखो सर मेरे को जानकारी नहीं थी, ये नाम तो बताना नहीं है किसी को। मैंने क्या उनको सतनाम बता दिया था, मैंने विश्वास किया, मैंने उन्होंने बताया, पूरी जानकारी दे देते जैसे बरबाला में जो हुआ था जब हम आश्रम नहीं थे, ये वो मतलब सारी चीजें मैंने ये तो वही गया है। तो मैंने उनको बताया कि मानी भाई भगत जी कैसा है, परमात्मा का आदेश होता है कि ये मंत्र हमें किसी को बताना नहीं होता है। मैंने भगत जी मेरे से गलती हो गई, मेरे को जानकारी भी नहीं थी। तो सर मैंने इस तरह से मतलब लगा रहा, मेरे को ये जानकारी थी कि मैंने कि सर मेरे को तो नाम मिल चुका है, तो मैं और भक्तों से मिला, जा करके सर भक्तों से मिलता था, मैंने भक्तों को आप बीती बताता था, तो भगत सर उज्जित हुए। मैंने कि भाई परमात्मा के ऐसे परमात्मा बोले कि बेटा माँ क्यों नहीं आते हो तुम। तो सर मेरे को मतलब मैंने यहाँ से कोई नाम उपदेश नहीं लिया था सर, मेरे को जानकारी भी नहीं थी यहाँ से कैसे नाम उपदेश लेना है, क्या लेना है, कुछ नहीं लेना है। मेरे को परमात्मा ने नाम उपदेश दिया था, वही मेरे पास मंत्र था। और मैं सर मैंने उनसे प्रेरणा कर, तो वो फिर बोले कि भगत जी हमें तो जानकारी नहीं कैसे चले क्या चले। मैंने भगत जी जानकारी तो मेरे को भी नहीं है, पर लेकर चलते हैं यार, मतलब भाई भगत जी उसकी जानकारी तो होगी, वहां चलेंगे हम उस जगह पे कहाँ पे, तो मतलब परमात्मा जैसे रोहतक जेल में मतलब बताते हैं, तो मैंने रोहतक चलेंगे हम लोग, हिसार मतलब हिसार जेल में, तो हिसार चलेंगे कि कैसे कैसे जाना। मैंने कि मेरे को जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक बार मेरे को पहुंचा दो, भगत जी परमात्मा है। तो भगत जी बोले ठीक है भाई भगत जी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो वो 4-5 लोग और हो गए कोई भगत। तो भगत जी वहां देखते थे कि जब मैं नाम उपदेश नहीं हुआ था मेरा उस टाइम पे यहाँ से, मतलब मेरे को जानकारी, मेरे को जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा के रूप में थे, उन्होंने मेरे को नाम सतनाम दिया था, वही के सारे में चल रहा था सर। तो मेरे साथ में 4-5 भगत और गए, फिर हम वहां गए। तो सर वहां क्या देखते हैं हम सर, वहां 2015 की बात है सर, 2015 में सर वहां लाठियां मतलब स्टार्ट की बात है सर, 2015 के ये जनवरी या मार्च के महीने की, फरवरी के मार्च के आसपास सर वहां लाठियां बरसाते थे, बहुत बुरी तरह सर भगतों को पकड़ लेते थे, और सर पुलिस वाले बहुत मारते थे सर हिसार में। लेकिन मेरे को सर इतना मतलब परमात्मा के यहाँ से इतना वो था, मतलब मेरे को ना कोई डर था ना कोई भय था। और सर मेरे को मतलब हाँ किसी ने मारपीट भी, मतलब जैसे भगतों को मेरे साथ गए वो पिट भी गए थे बेचारे, लेकिन मेरे से किसी ने भी भगत जी ने हाथ मतलब पुलिस वाले ने हाथ नहीं लगाया। और सर मैं 2 नंबर जेल पर जाकर के पहुंच गया सर, और मैं वहां गेट को खटखटा करके बहुत जोर जोर से मैं परमात्मा के रोने लगा, परमात्मा मैं आपके पास आ गया हूँ दाता, आप मेरे को आ जाओ दाता। पुलिस वाले सर मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे कि ये कैसा बेवकूफ आदमी है, और यहाँ रो रहा है, इस पे गेट को खटखटा रहे। लेकिन सर मेरे को किसी ने भी नहीं, मतलब मारपीट मेरे साथ किसी ने नहीं की, लेकिन बहुत बुरी तरह से मारपीट कर रहे थे मेरे साथ, किसी ने कुछ नहीं किया सर। और मैं वहां से मेरे से हाथ पकड़ के पुलिस वाला बोला भाई तू जा यहाँ से जा, क्यों तू मतलब परेशान है, तू यहाँ से जा। सर वो वहां से रोते हुए 2 नंबर से नहर के किनारे हुए थे बाहर निकल आया, लेकिन मेरे साथ में जो गए थे वे एक भी नहीं मिला।
फिर मैं स्टेशन पे आया, धीरे धीरे करके, मेरे को जानकारी तो थी नहीं सर, पहली बार मैंने देखा था, तो मैं सर धीरे धीरे पूछ के स्टेशन पे भी आ गया। स्टेशन पे सब मेरे को सारे के सारे वो मिल गए थे कि भाई तुम कहाँ चले गए थे भाई। मैंने कहा भगत जी मैं 2